बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ से हकीकत टीवी आपको पिछली वीडियो में वार्न करता रहा, एग्जैक्टली कुछ मिनट्स के बाद वो सूरत हाल हो चुकी है। इस वक्त सूरत हाल ये हुई है कि नेतन्याहू आए हैं, उन्होंने अपनी कौम से और पूरी दुनिया से खिताब किया और उन्होंने आकर कहा कि मैं एक तो लॉर्ड जो सिटी है इसराइल के अंदर तिल अबीब से 15 किलोमीटर दूर ये शहर है, वहाँ के मेयर ने कहा कि यहाँ पर स्टेट ऑफ एमरजेंसी नाफिज कर दें और मेरे हाथ से चीज़ें निकल गई है। वहाँ पर इन्होंने स्टेट ऑफ एमरजेंसी नाफिज की, इसराइल के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर एमरजेंसी नाफिज की और जूडा समारिया ये जगह और डिफरेंट जगहों के ऊपर बॉर्डर्स की साइड के ऊपर इन्होंने अपनी फौजें रवाना कर दी। जो आकर नेतन्याहू ने ऐलान किया वो बहुत ख़तरनाक है, वो पूरी तरह उन्होंने जंग आज शुरू कर दी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नेतन्याहू आए हैं और आकर उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मैं ये कह दूं कि ये कैंपेन अब चलेगी बड़ी लंबी, हम इसका बदला लेंगे और इतनी हैवी प्राइस पे करेंगे जिन्होंने हम पर रॉकेट बरसाए हैं। मैं तमाम इसराइलियों को कहना चाहता हूं कि आप नोट डाउन कर लें जो जो हमारे साथ हुआ है, हम उसका बदला बहुत ज़्यादा लेंगे। इनको हम बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है और सिचुएशन बैक टू नॉर्मल लेकर आएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऐलान होते ही इसराइल की फौजें इस वक्त मस्जिद अक्सा के अंदर घुस चुकी हैं और मस्जिद अक्सा के अंदर घुसने का मतलब यह है कि सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। लॉर्ड वाली साइड के ऊपर इस वक्त फौजें रवाना है, वहाँ पर फ़लस्तीनी बाहर निकले हुए, यानी पूरी तरह अब असल में काम क्या होने जा रहा है। देखिए, इन्होंने जो खेल खेला है वो है बड़ा ख़तरनाक। आप सब ने देखा कि जिस तरह शबरात के पटाखे फटते हैं, इस तरह इस वक्त मिसाइल आ रहे थे तेज़ी के साथ। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको एक सिचुएशन, ये चंद सेकंड का एक क्लिप है, इसको आपने देखना है। आप सिर्फ महसूस कीजिए कि पैनिक क्या है और इन्होंने जो जवाब देना अब इसराइल ने, आप ये देखिए कि इस वक्त इसराइली किसी शॉप में थे और उसके बाद आप गौर करें कि अगर आप वहाँ पर खड़े हो तो पैनिक क्या होगा। चंद सेकंड का सिर्फ क्लिप है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप किसी जगह खड़े हो, इस तरह वहाँ से रॉकेट्स आए। इन्होंने किया क्या है और अब ये जो जंग शुरू करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा टेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि अब उन्होंने इतनी बुरी तरह जवाब देना जिसकी इंतहा कोई नहीं। ये क्लिप देखिए ज़रा, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। आपने देखा, समझ आई आपको। अब असल में सूरत हाल ये थी, अब काम इन्होंने ये किया, चूंकि शेल्टर्स बने हुए थे, लोग वहाँ पर चले गए बहुत सारे और उन्होंने अपने आप को जाकर बचा लिया। अब हमास असल में जो तंजीम है वो बेसिकली कहते हैं कि पाकिस्तान से लेकर तुर्की से लेकर अरब वर्ल्ड से लेकर उम्मत मुस्लिमा सारी की सारी मुनाफिक है। उन्होंने फ़लस्तीनियों को कहा है कि देखो, तुम्हारी हिफाजत अगर कोई कर सकता है तो वो हमारे पास जिस तरह के रॉकेट्स हैं, हमारे पास जिस तरह की चीज़ें हैं, हम वही कर सकते हैं और हमारे बस में जो है हम तुम्हारी हिफाजत कर सकते हैं। पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा के पास बड़े बड़े हथियार जहाज़ हैं, इन्होंने तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आना, ये मुनाफिक है। ये वो अपना इजहार कर दें। अब इस वक्त इसराइल की फ़ौजें घुस चुकी हैं इस वक्त पूरी तरह मस्जिद अक्सा में और वहाँ पर वही सूरत हाल है जो 24 घंटे पहले थी। वहाँ पर असल में इन्होंने जो ग्रेट प्लान रखा है वो ये है कि इन्होंने रिटेलिएट करना है, इन्होंने जवाब देना है बड़ा ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ये काम ये करेंगे, एक तो मारेंगे आम फ़लस्तीनियों को। देखिए इनकी स्ट्रेटजी क्या है। उधर से आ रहे थे रॉकेट्स, इन्होंने हवा के अंदर तबाह किए और चंद रॉकेट्स जाकर ज़मीन पर गिर गए और इनका आयरन डोम जितने रॉकेट्स पकड़ सकता था उसने उतने पकड़े, कुछ जाकर गिरे, कुछ का नुकसान हुआ। लेकिन इन्होंने चूंकि प्रैक्टिस पिछले 72 सालों से की हुई है, लोग शेल्टर्स में चले जाते हैं,
जो कि बम प्रूफ होता है, ना आपको वहाँ पर कोई हमला हो सकता है ना कुछ। लेकिन जाहिर सी बात है पैनिक तो फैलता है, सायरन जैसी बजना शुरू होते हैं, सारे वहाँ करीबी शेल्टर जोन में चले जाते हैं। ऐप वहाँ पर दी हुई है, आप अपनी ऐप से 10 मिनट के अंदर अंदर आपने पहुँचना होता है शेल्टर होम में। वहाँ पर ऐप से आपको बताया जाता है कि आप कहाँ पर खड़े, इसके करीब तीन कौन सा शेल्टर है, आप वहाँ पर चले जाते हैं। ये उन्होंने पिछले 72 सालों से तैयारी करते आ रहे और अब टेक्नोलॉजी की वजह से उसको मजीद एडवांस कर दिया। ये तो एक स्ट्रेटजी होगी। अब ये असल में अपने पूरे F-35 और तमाम चीज़ें तैयार कर ली हैं। इन्होंने OIC के अंदर जितने मेंबरान हैं सबको साइलेंटली पैगाम दे दिया है कि अगर किसी ने भी हमारे यहाँ पर फौज भेजने की बात भी की, धमकी भी दी, तो हम उसका हशर नशर कर देंगे। तुम लोगों ने सिर्फ मजम्मत करनी है। OIC का प्लेटफॉर्म हो या आपका फॉरेन ऑफिस हो, कहीं से भी मजम्मती बयान जारी करो, मुझे परवाह नहीं। लेकिन अगर किसी ने फौज भेजने की वहाँ बात की तो उसका बड़ा बुरा जवाब दिया जाएगा। ये असल में इस वक्त सूरत हाल है। और इसके बाद इन्होंने अपने F-35 तैयार रखे। अब ये करने जा रहे हैं, गाजा की पट्टी के ऊपर हमला करेंगे। फलस्तीन के जो इलाके रह गए हैं थोड़े से, उन पर करेंगे कब्जा और पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह मस्जिद अक्सा के अंदर कोई लड़ाई हो जाए। इनकी स्ट्रेटजी देखिए, वहां से रॉकेट्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया ने वो फुटेजेस देखी, इसमें कोई दो राय नहीं। सैकड़ों की तादाद में रॉकेट्स आए हैं, कई आकर गिरे हैं, इसराइल के अंदर तबाही भी हुई है, चीखे एयरपोर्ट के ऊपर। ये आप देखते जाएं किस तरह लोग भाग रहे हैं, पैनिक, बहुत बुरी सूरत हाल थी। लेकिन उसके बावजूद ये चाह रहे थे कि कुछ नुकसान भी हो जाए इसराइल का, ताकि हमें जवाब मिल सके। अब जब बेनी गैंट्स आया, उसके बाद आकर जो उनका वजीर दिफा है, फिर उनका आर्मी चीफ, जो उनके चीफ है आर्मी का, वो भी आता है और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है, अपनी कौम को कहता है घबराना नहीं है, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं इनको मारने के लिए। और एक चीज़ उसने कही है, उसने कहा है कि इस दफ़ा हम ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसकी प्राइस ये बड़ी दूर तक पे करेंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए, उम्मत मुस्लिमा को जब आप धमकी देते हैं और एक लोकल ग्रुप को धमकी देते हैं तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो इनका वज़ीर दिफा है बैनी, जो कि असल में इनका आर्मी चीफ भी रह चुका है पहले, उसने कहा है कि ये अल्लाह की राह में लड़ने के लिए आते हैं, हम इनके साथ वो करेंगे कि ये सालों साल याद करेंगे। इन्होंने एक काम करना है, इनको पता है एक चीज़ हम कर दें तो उम्मत मुस्लिमा पूरी तकलीफ़ में आएगी, और वो है मस्जिद अक्सा के साथ कुछ करना है इन्होंने। अब मस्जिद अक्सा में एक जगह फौजें उतरी होंगी, दूसरी जगह हमले जारी होंगे, और तीसरी जगह ये पूरी तरह उनके इलाकों पर कब्जा करते जाएंगे। इन्होंने इस दफ़ा छोड़ना नहीं। इसराइल के अंदर इतनी ज़्यादा नफरत है कि वहाँ पर इस वक्त करंट जो वीडियोस सारी दुनिया देख रही है, मनाजिर कि अरब के जो लोग हैं वहाँ पर जा रहे हैं गाड़ियों पर, उनकी गाड़ियों पर ये कर रहे हैं पथराव, और देखते हैं गाड़ियों के अंदर अगर कोई यहूदी है तो उसको जाने दे रहे हैं और बाकियों को मार रहे हैं, यानी चुन चुन कर। ये बड़ी अजीबोगरीब प्रैक्टिस है कि आप सड़कों पर करें। हमास के पास जितने रॉकेट हैं उसने उतने मार दिए और मजीद शायद और मार देगी। लेकिन इसके साथ सूरत हाल ये है कि ये लोग पैनिक में आएंगे। फ़लस्तीनियों बेचारों के पास क्या है? पत्थर है। उधर से इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कह दिया गया कि फुल जंग होने जा रही है और हम इसको रोकना है। उधर से लिबनान हिजबुल्लाह ने कह दिया है कि जो ही इसराइल हमले करेगा हम उसके बाद हमले शुरू कर देंगे। यानी इसको आहिस्ता आहिस्ता लिबनान और अगली जगहों पर इन्होंने लेकर जाना है, फिर करते करते मामला मज़ीद ख़राब होंगे। उम्मत मुस्लिमा स्टिल अभी भी एक ही शख्स है और वो है तैयब अर्दोगान। कौम देख रही है पूरी तरह, पूरी दुनिया वॉच कर रही है अर्दोगान को कि आप सिर्फ बयान देंगे या अमली इकदामात करेंगे। अगर आपने भी वही करना है कि OIC का इजलास हो, उसके बाद वो बयान जारी करे, तो बस फिर उम्मत मुस्लिमा देख रही है कि कौन खड़ा होगा, क्योंकि किसी ने भी नहीं आना। हमास ने ऑलरेडी कह दिया, उन्होंने कहा जी इन लोगों में से किसी ने नहीं आना, हम ही कर सकते हैं जो आपकी मदद। मस्जिद अक्सा के अंदर हमास के इस वक्त पोस्टर्स, उनके झंडे लगाए जा रहे हैं कि हमारी मदद को आओ। देखिए, फ़लस्तीनी उन्हीं को पुकारेंगे जो उनकी मदद के लिए आएंगे, और तो कोई आने वाला नहीं है। लिहाजा इस वक्त पैनिक सिचुएशन है। अल्लाह खैर करे, लेकिन एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है, और जिस तरह उन्होंने आकर धमकी दी है, यह लॉन्ग टर्म जंग चलेगी जिसमें नुकसान सिर्फ मुसलमानों का होगा, क्योंकि किसी मुस्लिम उम्मत के सरबराहान में इतनी ज़रूरत नहीं है अभी भी कि वो जाकर यहाँ पर फौजें भेज सके। नज़रें तैयब अर्दोगान पर है, अगर वो भी ना कर सके तो फिर समझ लीजिए उम्मत कुछ भी नहीं कर पाएगी।
حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔